लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास यार सारा सामान यहाँ पर है। तो आज पहली बार मुझे लगता है मैं आपको प्राइसेस भी बताने वाली हूँ चीज़ों के, क्योंकि जस्ट लाइक दैट croissant तो मुझसे नहीं बोला जाएगा। नॉर्मली मैंने ना croissant हमेशा फ्रेश बेकरी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज वाला वीडियो ना बड़ा ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज आई एम गोइंग टू ट्राई ऑल द स्नैक्स दैट आई हैव नेवर ट्राइड बिफोर एंड इट इज़ गोइंग टू बी फन, क्योंकि मैं बहुत अमेजिंग वाली शॉपिंग करके लाई हूँ। आज के मील के लिए ना मैंने 15 डिफरेंट फूड आइटम्स खरीदे हैं और वो मैं अलग अलग मील्स में सेग्रीगेट करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज का दिन। लेकिन आपको पता है उससे पहले यू विल हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज गिव अ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पता है आज की बेस्ट बात यह है कि मेरे को एक मील में 3-3, 4-4 चीजें डिफरेंट खाने को मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास यार सारा सामान यहाँ पर है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ। तो आज का पहला ब्रेकफास्ट आइटम है हमारा क्रोसांट। क्रोसांट ही बोलते हैं भाई, मेरे को और कुछ नहीं बोलना आता। ये croissant तो मुझसे नहीं बोला जाएगा। सो दिस इज ब्रिटानिया ट्रीट croissant और मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू बी चॉकलेट फिल्ड, जैसा इसमें फोटो में बना हुआ है। तो आई एम गोइंग टू एक्चुअली ओपन दिस एंड हैव दिस नाउ बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। नॉर्मली मैंने ना croissant हमेशा फ्रेश बेकरी। सो नॉर्मली मैंने croissant हमेशा फ्रेश फिर से ओ माय गॉड A few moments later. सो नॉर्मली ना मैंने croissants हमेशा फ्रेश बेकरी आइटम्स में खाए हैं, लेकिन ये पैक्ड वाला है। सो आई डोंट नो हाउ गुड दिस इज गोइंग टू बी। सो दिस लुक्स लाइक दिस। ये पहले ही बड़ा सैड सा दिख रहा है एंड इट्स जस्ट लुकिंग लाइक द बन, द ब्रिटानिया का बन दैट वी जनरली ईट। ठीक है, दिस इज लीकिंग सम चॉकलेट ऑल्सो। तो अब हम इसको खा के देख ही लेते हैं कि ये कैसा है। ओह माय गॉड, आई डोंट नो ये अच्छा croissant है या नहीं है, पर ये जो भी है ये बहुत अच्छा है। अच्छी खासी चॉकलेट फिल्ड है इसके अंदर और पहले बाइट में इतना अमेजिंग वाला वो लिक्विड चॉकलेट आई है ना यार, मजा आ गया। वेरी गुड। 15 रुपीज में इट्स अ स्टील डील। इसके अलावा मेरे पास है ये नेस्कैफे हेजलनट। दिस इज हेजलनट फ्लेवर्ड लाटे एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, और अगर नहीं करते हो तो प्लीज कर लो, लेकिन अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो यू वुड नो दैट आई एम अ डाई हार्ड हेजलनट फैन। मेरे को अपनी कॉफी में हेजलनट चाहिए ही चाहिए एंड दैट इज द रीजन आई गॉट दिस, क्योंकि इसके मैंने बाकी सब फ्लेवर्स ट्राई किए हुए हैं। दिस वॉज समथिंग दैट आई हैडंट ट्राइड येट, तो अब मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ। लेट मी डू दिस एंड दिस इज फॉर 35 रुपीज। Oh my god, this is one thing I am already impressed about. This is not a plastic straw. This is a paper straw. Nescafe, you already have taken my heart. I am very happy. Oh my god. Wow. ये बहुत अच्छा है और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा शुगर नहीं है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं है। सो इट्स अ कंप्लीट बैलेंस और ये बहुत अच्छा है। और क्योंकि ऑलरेडी मैं मीठा खा चुकी हूँ 2 बार, इसके बाद मेरे पास है दिस कॉकटेल कचौड़ी। अब आई डोंट नो व्हाट इज कॉकटेल अबाउट इट, लेकिन मुझे ये बड़ा डिफरेंट सी लग रही है देखने में, क्योंकि ऐसे गोल गोल वाली तो मैंने कभी देखी नहीं है कचौड़ी। इट्स ऑलवेज लाइक ओवल वाला व्हाटएवर शेप। सो दिस पैकेट इज फॉर 130 रुपीज इफ यू कैन सी। ओ भाई मारो मुझे मारो। यार ये क्या है? दिस इज द मोस्ट बेसिक कचौड़ी आई कैन एवर हैव। ये मेरे घर के बाहर मेन रोड पे भी मिलती है यार ये सेम। प्लस दिस इज एक्सपेंसिव। मुझे नहीं पता यहाँ पे लोकली कितने की मिलती है, लेकिन 130 रुपीज आई एम रियली फाइंडिंग इट एक्सपेंसिव फॉर दिस काइंड ऑफ अ बॉक्स विद नो फ्लेवर। क्या यार, मैं इतना एक्साइटेड होकर लेके आई थी इसको। व्हाट द हेल। ओके, तो 4th आइटम है ब्रेकफास्ट की ये। सो दीज आर ब्लैक बर्बन्स और मैंने इसका चोको क्रेम फ्लेवर खाया है, लेकिन ये वाला फ्लेवर कभी नहीं खाया है। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दीज ऑल्सो। आज के वीडियो में देर आर गोइंग टू बी सो मेनी थिंग्स जिनके मैंने डिफरेंट वैराइटीज डिफरेंट फ्लेवर्स खाए हैं। सो आई विल कीप मेंशनिंग देम एंड दिस इज फॉर 30 रुपीज। सो लेट्स जस्ट सी ये कैसा है। बस कुछ भी हो, ये ओरियो जैसा ना हो, क्योंकि फिर हम ओरियो ही खा लेंगे ना। ये किसको खाना है? ओके, दे लुक प्रीटी नाइस ब्रो। ये जो स्कैम हुआ है ना मेरे साथ, दिस इज ओरियो। दिस इज एग्जैक्टली ओरियो। एक रत्ती भर का डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट। मेरा पेट क्वाइट भर गया है एक्चुअली, और अब हम मिलेंगे लंच टाइम पे और फिर से खाएंगे बहुत सारी डिफरेंट चीजें। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई एम गोइंग टू सी यू विद द लंच नाउ।
ओके, तो लंच टाइम हो चुका है और लंच के लिए मेरे पास है ये. So these are Top Ramen Fiery Chill Noodles and I have not tried these. ये मैगी वाले बहुत सारे वो जो फ्यूजन वाले नए वाले आए थे फ्लेवर्स, वो मैंने सारे ट्राई करे थे. बट दिस इज रामेन और इसका सिर्फ एक ही वो क्लासिक रेड वाला फ्लेवर मैंने टेस्ट किया हुआ है. सो आई एम गोइंग टू गो मेक दिस एंड देन कम बैक एंड सी यू. सो माई फायरी नूडल्स आर हियर एंड दे आर प्रीटी हॉट. तो जब तक ये ठंडा होता है आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैंने फाइनली नई क्रॉकरी खरीद ली है. यू डोंट हैव टू सेटल फॉर दोज रेड प्लेट्स नाउ. सो आई हैव गॉट दीज न्यू ट्रेज, न्यू बोल्स, न्यू plates, new cups, new forks, everything. I don't know why did I just tell you, but I'm really excited about it. Okay, तो नूडल्स हमारी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी हैं, थोड़ी सी. बट आई डोंट नो इसमें से चीज़ की फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है. जब मैं इसको बना रही थी तब तो ये ऐसी लग रही थी ओ माय गॉड इतने डार्क ऑरेंज कलर की, जैसे पता ही नहीं कितना मसाला हो इसके अंदर. बट दिस इज स्मेलिंग लाइक चीज. आई डोंट नो. नो ब्रो, आई वाज मिस्टेकन. ओ माय गॉड दिस इज वेरी स्पाइसी, बट अच्छा वाला स्पाइसी. दिस इज एन एब्सोल्यूट चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस टॉप रामेन. साथ में इस चीज थी वो मैं भूल ही गई. दिस कुकीज एंड ओके, सो ये नूडल्स के साथ मेरे पास है ये हर्शीज का कुकीज एंड क्रीम वाला मिल्क शेक. और मैंने ये भी ट्राई नहीं किया है हर्शीज के और मिल्क शेक लाइक स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट वॉकलेट वो सब ट्राई किए हैं मैंने. बट दिस इज समथिंग न्यू दैट आई फाउंड. ओके, बहुत मीठा है काफी, मतलब नॉर्मल से काफी मीठा है. एंड इट हैज नो कुकी एंड क्रीम वाला फ्लेवर, इट हैज द कैरेमल वाला फ्लेवर. अगर आपने बचपन में सोलानो या महालैक्टो ये वाली टॉफीज खाई है ना, तो एल्पेनलीबे दिस इज दैट. और इसका टेस्ट बिल्कुल कुकी एंड क्रीम वाली मैंने आइसक्रीम्स खाई हैं बट उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है इसका टेस्ट. और इसका प्राइस है 35 रुपीज. और जो नूडल्स हमने खाई हैं उसका प्राइस था 60 रुपीज फॉर 4 पैकेट्स. तो मतलब वही 15 रुपए की एक नूडल्स पड़ी हमें. और लंच को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास एक और चीज है विच इज स्किटल्स. आई रिमेंबर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कि स्किटल्स इंडिया में आने शुरू हुए हैं. और मैंने ना जनरली स्किटल्स पर्पल कलर के पैकेट में वाले खाए हैं जिसमें वाइल्ड बेरी वाला फ्लेवर होता है और ये है ओरिजिनल्स. सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू सी कि ये कैसे होने वाले हैं. दीस आर सेम. देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि इसमें वो पर्पल कलर वाली गोलियां नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स absolutely same. Also this packet is for ₹50. So this was my fun lunch. अब हम मिलेंगे इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे. उसके लिए भी मेरे पास बड़ी सारी अमेजिंग चीजें हैं. ओके, इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो चुका है और मेरे पास पहली चीज है ये. These are spinach nachos. ये मैंने पहले कभी नहीं खाए हैं. Cornitos के ही है ये वैसे तो, लेकिन ये नया फ्लेवर आया है अभी इटालियन हर्ब्स करके. So I am actually going to see कि ये कैसा है. And this was for 50 rupees. एक्चुअली इसकी क्वांटिटी काफ़ी नॉमिनल सी ही है. एंड ऑब्वियसली स्पिनच चिप्स हैं सो दे आर सपोज्ड टू लाइक बी ग्रीन इन कलर. अभी मैं इसको ऐसे टेस्ट करती हूँ नॉर्मली. दे रियली नाइस, पर ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है नॉर्मल वाले नाचोस से. इट्स लाइक द टेक्सचर इज डिफरेंट बट द फ्लेवर इज एग्जैक्टली सेम. Okay, actually I am going to make these basic bland nachos a little exciting with this is अमूल की चीज सॉस. इट इज इन jalapeno फ्लेवर और ये स्क्वीजी बॉटल वाली मैंने पहले कभी नहीं देखी है. सो आई एम गोइंग टू एक्चुअली सी ये कैसी है. एंड आई एम सपोज टू ओपन दिस फर्स्ट. तो मैं इनके ऊपर डालने वाली हूँ ये चीज सॉस. एक्चुअली ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में. लेट मी जस्ट ट्राई इट विद दीज. सो या हियर गोज माय बाइट. Okay, I don't like it. I know this is supposed to taste like cheese sauce, but it is only tasting like jalapeno and nothing. कोई फ्लेवर ही नहीं है चीज का. Also, I forgot to tell you the cost of this was 75 rupees. But thankfully, abhi, to save the day, I have something else. And it's been a long time I've been seeing this thing in the ads. This is the yellow Red Bull. बहुत टाइम से आई हैव बीन सीइंग कि एक पीच फ्लेवर आया और एक ये येलो वाला फ्लेवर आया रेड बुल का. एंड आई हैड टू एक्चुअली ट्राई दिस. दिस इज फॉर 115 रुपीज. एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्चुअली सी कि ये कैसी है. नॉर्मल वाली रेड बुल मुझे पसंद है बट इट्स लाइक आई फाइंड इट too expensive sometimes ki I don't feel the need of having it, but just because I had the reason of trying something new, this is what I took. So let's see how this yellow tropical flavor tastes. Wow. Oh my god, I really don't know how to explain this. This is some green apple and sour सा taste, but this is so good I can't tell you. ओके, अब एक लास्ट चीज है मेरे पास अपने इवनिंग स्नैक्स के लिए, वो है ये रेनबो मेंटोस.
See, obviously I've never tried this before, so I'm going to actually see. And इसकी cost है 15 rupees. So I am going to show you कि इसमें colors कौन से हैं. Okay, so the packing says this is watermelon, this is strawberry, this is orange, and this is lime and lemon. Now I'll just see how this green tastes. ये सारे चारों फ्लेवर्स डिफरेंट है. दिस इज रियली नाइस. सो अपेरेंटली यस, दीज आर रियली नाइस. अगर आपको मिले आपके घर के आसपास तो जरूर ट्राई करना. सो नाउ आई एम गोइंग टू सी यू एट द डिनर. ओके, सो द डे इज कमिंग टू एन एंड और मेरे पास 3 या 4 चीजें बची है अब. तो डिनर में अभी मैं खाने वाली हूँ ये. ओके, सो दिस इज चिकन पंजाबी टिक्का. मैंने एक तो सुबह से कोई नॉनवेज नहीं खाया था. दूसरा, आई हैव नेवर ट्राइड फ्रोजन नॉनवेज. पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया. एंड सिर्फ शायद मैंने मोमोज खाए होंगे वो प्रसूमा वाले. उसके अलावा ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं खाया है. सो आई एम एक्चुअली नाउ गोइंग टू गो टू द किचन. इसको एयर फ्राई करके लाते हैं, फिर मैं बताती हूँ बाकी की 2-3 चीजें और बची हुई क्या है. ओके, सो हियर आई हैव माई डिनर. तो हियर आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेज एंड शायद 8 या 10 पीसेज ही उसमें और थे. एंड द होल पैकेट एक्चुअली कॉस्टेड मी 295 रुपीज. एंड दिस इज गोइंग टू बी माई डिनर नाउ. आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. आई एम जस्ट गोइंग टू सी हाउ दिस टेस्ट नाउ. और इसके साथ डाली है मैंने ये स्वीट चिली सॉस विनग्रीन्स की. दिस इज सो गुड. एक्चुअली टेस्ट लाइक अचारी टिक्का. और अगर आप इसके साथ नहीं भी यूज करोगे ना कोई भी सॉस या चटनी, दिस इज सो फ्लेवरफुल. एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा. पहले मुझे लग रहा था ये एक्सपेंसिव है, बट दिस इज टोटली वर्थ एवरी पेनी यू स्पेंड ऑन इट. वेरी नाइस. और इसके साथ मेरे पास है ये स्टोरिया का 100% गुआवा जूस. इसका फ्लेवर एक्चुअली है गुआवा चिली, सो इट्स नॉट मीठा वाला गुआवा. आई थिंक दिस इज द स्पाइस्ड वन. और ये है 35 रुपीज का. सो आई एम गोइंग टू एक्चुअली सी ये कैसा टेस्ट करता है. नाइस. और थैंकफुली इसमें लिखा हुआ है नो एडेड शुगर. सो दिस इज समथिंग विच इज आई थिंक नॉट कोल्ड प्रेस्ड, बट दिस इज स्टिल अ जूस विच डजंट हैव शुगर इन इट. नाइस. आज मेरे तो बड़े मजे हो रहे हैं. मतलब यूजुअली भी होते ही है, पर आज ज्यादा ही हो रहे हैं. सी, अगली वाली चीज के लिए मुझे प्लीज जज मत करना, क्योंकि मैंने एक बहुत ही सिली चीज की है और मैं लेके आई हूँ प्रिंगल्स. ओके, नाउ आई नो कि आप कहोगे कि प्रिंगल्स में क्या नया है. सी, ना ये फ्लेवर नया है ना कुछ नया है. प्रिंगल्स मैंने 1000 बार पहले खाए हुए हैं, बट आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड अबाउट दिस क्यूट लिटिल पैकिंग. तो ये छोटी पैकिंग है. दिस इज अ न्यू पैकिंग, सो मैं ले आई. एंड दिस इज सपोज टू बी फॉर 35 रुपीज. तो अब हम इसको खाएंगे. चलो, क्वांटिटी तो आपको पता ही है प्रिंगल्स की क्या होती है. सो सेम बेस इसकी भी काफी ही कम है, बट आई एम स्टिल एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज आई लव प्रिंगल्स. सो दिस वॉज माई डिनर. एक्चुअली वो सारी चीजें मिक्स करके अब मेरा थोड़ा सा पेट भर गया है. बट यू नो, डिजर्ट के लिए मेरे दिमाग में कोई भी ऑप्शन नहीं था और मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं. तो मैंने डिजर्ट के लिए लिए एक बेवरेज. ओके, सो दिस इज द बेवरेज आई वाज टॉकिंग अबाउट. दिस सेज रबड़ी. अब आई डोंट नो, इट सेज रबड़ी मिल्क शेक. अब आई डोंट नो हाउ थिक दिस इज, बट एनी व्हिच वेज आई एम जस्ट गोइंग टू सी. प्राइस देख लूं पहले इसका. या दिस इज ऑल्सो फॉर ₹50. ओके, सीम्स क्वाइट थिक. Oh my god, this is so nice, but this is very meetha. And another thing is that this is exactly like rabdi. I have no complaints with this. This is really nice. और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कंडेंस मिल्क से बनाया हुआ है. This is not normal milk. This is actually pretty thick. So I just got my camera notification that my battery is dangerously low and I'm supposed to end the video here. बिल्कुल करेक्ट टाइम पे. So this was it for today. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. And I'm going to see you really soon in the next video. Bye.